हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आज हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग मिक्स बनाते हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का मिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो कितने कितने ग्रेड जो होती है वो कितने कितने रेशियो में हम लोग बनाते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। और कितने ग्रेड का हम लोग किस वर्क में यूज करते हैं तो हम लोग यह भी जानेंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे ग्रेड जो होते हैं M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, ठीक है। ग्रेड हमारी इतना होती है। तो हम आज आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसको आप बहुत कुछ समय में हम लोग आप लोग क्या करेंगे, इसको लर्न कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं M5, ठीक है, जो ग्रेड होती है वो M5। तो M5 का रेशियो कितना होता है, ठीक है। जो हम एक 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 लिखे हैं यह सीमेंट है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है एक बोरा सीमेंट, एक बैग सीमेंट अर्थात 50 केजी सीमेंट, ठीक है। और उसके बाद से सैंड की मात्रा हम लोग कैसे मिलाएंगे तो आप लोग देखेंगे, ठीक। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं, जो हम सीमेंट जो लिखे हैं एक 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 सभी ग्रेड में हम लोग एक लिखे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है एक बैग सीमेंट 50 केजी, ठीक। और सैंड की मात्रा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं 5, M5 में 5 होते हैं, M7.5 में 4 होती है, ठीक है। अर्थात याद करने का ट्रिक यह होता है कि जो उल्टी गिनती होती है 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, ठीक। 5, 4, 3, 2 और 2 के बाद हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं कि 2 के बाद 1 नहीं आएगा, जबकि 2 के बाद 1.5 आएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या आते हैं 1 आती है, ठीक है। और कहने का मतलब ये उल्टी गिनती हम लोग जानते हैं, ठीक है। 5 से लगाए 1 तक हम लोग गिनती कर सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में, ठीक है। और उसके बाद से M5 जो होती है, ठीक। अब इसको देखिए 1 संबंधे 5, यह किसका किसका हो गया, सैंड और सीमेंट का हो गया, ठीक। जो कि 1:5 हो गया। और 5 का हम मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, जितना सैंड है उसका मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो हम लोग एग्रीगेट की मात्रा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 एंड 2 4 जा 2 2 जा 4 और 1.5 2 जा मतलब 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अर्थात हम लोग जानेंगे कि 1 संबंधे 5 संबंधे 10 जो M5 का रेशियो है, ठीक। ठीक है भैया। अब आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग रेशियो लिखे हैं 1:5:10, अर्थात कहने का मतलब ये कि 1 जो है हमारा सीमेंट है, 5 जो है सैंड है एंड 10 जो है वह एग्रीगेट है, ठीक है। 1:5:10 अर्थात M5 का जो रेशियो है वह कितना है 1:5:10। आप लोग हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि जो हमारा ग्रेड है सीमेंट में वो हम 111 लिख देते हैं, अर्थात एक बैग बोरी हो गया। सैंड का मतलब हो गया कितना 5 2 3 2 1 रेड 1 कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सैंड आ गई है, सैंड का क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 2 4 2 जा 8, 2 3 2 जा 6। अर्थात कहने का मतलब ये है जो हमारा सैंड आया है उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं कि सैंड का मल्टीप्लाई 2 में कर दिए हैं तो हमारा एग्रीगेट प्राप्त हो गया, ठीक है। तो 1:5 अगर कोई पूछेगा कि M10 का रेशियो कितना होता है तो 1:3:6 होता है, ठीक है। अर्थात एक जो है वह सैंड है, सॉरी एक जो है वह सीमेंट है, 3 जो है वह सैंड है और जो 6 है वह एग्रीगेट की मात्रा हम मिलाते हैं, ठीक है। तो हमारा यह M10 का रेशियो कहलाता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि जो हम बिल्डिंग में जो भी वर्क करते हैं अर्थात PCC, फाउंडेशन, DPC, प्लिंथ, लिंटर बीम, प्लास्टर, कॉलम, स्लैब, अर्थात जो भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, उसमें कितना कितना ग्रेड का हम लोग मिलाते हैं स्टैंडर्ड साइज का, ठीक है। जो गांव में बनाया जाता है वह आप लोग इसे ध्यान दे सकते हैं कि हमारा मटेरियल जो है वो कमज़ोर तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। और हम जानना चाहते हैं जैसे PCC हुआ, ठीक। PCC तो हम सबसे पहले नंबर देखेंगे PCC होता क्या है, जो हम लोग ग्राउंड पे देखते हैं, आप लोग कभी ग्राउंड पे हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, ग्राउंड पर हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, तो जब ग्राउंड पे हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे इसी का नाम दिया जाता है PCC, जिसमें हम लोग स्टील बार का प्रयोग न किया गया हो उसी को क्या कहते हैं PCC। अगर हम ग्राउंड पर ही अगर हम लोग इसमें स्टील का अगर प्रयोग कर देते हैं
ग्राउंड पे अगर हम लोग पीसीसी का, अगर इसमें पीसीसी में, ठीक है, जो हमारी कंक्रीटिंग है, अगर उसमें हम लोग एक स्टील बार का अगर प्रयोग कर देते हैं तो यह जबकि पीसीसी नहीं रह जाएगी, यह आरसीसी कहा जाएगा, ठीक है। तो पीसीसी पे हम लोग क्या करते हैं, जो रेशियो मिलाया जाता है वह 1:4:8 का मिलाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, आप लोग इसमें से देख के बता सकते हैं कि जो 1:4:8 जो है वह यम 7.5 ग्रेड का है, ठीक है। और फाउंडेशन, फाउंडेशन कहने का मतलब ये यही है, ठीक है। फाउंडेशन जो हम लोग है, ठीक है, तो फाउंडेशन अलग होता है। जो हम लोग बिल्डिंग में फाउंडेशन बनाया जाता है उसमें कंक्रीटिंग का अगर कर देते हैं तो कंक्रीटिंग का करने का मतलब ये हो गया कि फाउंडेशन हो गया। तो फाउंडेशन जो हम लोग कंक्रीटिंग का बनाते हैं उसमें हम लोग छड़ का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि जो आरसीसी हम लोग का होता है, ठीक है, आरसीसी यह M20 के ऊपर की ग्रेड की कंक्रीट हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंक्रीट का हम लोग छड़ उसमें डाल देते हैं, स्टील बार अगर डाल देते हैं तो वह M20 के ऊपर का ग्रेड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से तो हम लोग देखते हैं कि फाउंडेशन जो होगा 1:2:4 होगा, 1:1.5 रेशियो 3 होता है, ठीक है। डीपीसी, डीपीसी का मतलब क्या होता है, जब आप लोग देखते हैं प्लिंथ जो होती है, प्लिंथ जैसे जब हमारा फ्लोर जो होता है, फ्लोर के नीचे आप लोग देखे होंगे हमारा 10 सेंटीमीटर का वो क्या होता है, डीपीसी, कंक्रीटिंग का डीपीसी लगाया जाता है, ठीक है। उसका ग्रेड होता है 1:2:4 होता है, ठीक है। और प्लिंथ बीम जो होती है, जो हमारी मोटी सी, वो कहने से कह सकते हैं आप लोग 30 सेंटीमीटर की, ठीक है, मतलब मोटी एक कंक्रीटिंग, मतलब आरसीसी हम लोग कर देते हैं, वही प्लिंथ बीम होती है। तो प्लिंथ बीम का कितना होता है, 1:2:4 होती है, अर्थात 1:1.5:3 होती है, ठीक है। लिंटल बीम, लिंटल बीम का मतलब क्या होता है, जो हम स्लैब डालते हैं, देखते होंगे आप विंडो के ऊपर एक छज्जा डाल देते हैं, उसे सनसेट कहते हैं। तो सनसेट जो वही होता है लिंटल बीम, ठीक है। जो हम लोग उस पर डाल, दीवार के ऊपर जो हमारा विंडो होता है उसके ऊपर हम लिंटल करते हैं, तो वो लिंटल कितना होता है, 1:2:4, अर्थात 1 बोरा सीमेंट और 2 बोरा जो होगा हमारा बालू हो जाएगा एंड 3 बोरा एग्रीगेट साइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से प्लास्टर, जो हम प्लास्टर करते हैं, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 1:4 अर्थात 1:5 जो हम प्लास्टर उपयोग करते हैं वह निम्नतम 12 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। और यह किस कोड में बताया गया है, IS 1661 में हम लोग को यह बताया गया है कि प्लास्टर हमें किस प्रकार का करना चाहिए, कितना मोटा करना चाहिए, आउटर में कितना होता है, इनर में कितना होता है, ठीक है। उसके बाद से कॉलम होता है, कॉलम जैसे हम एक कॉलम हम लोग स्क्वायर में डाल सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर में डाल सकते हैं एंड, ठीक है, रेक्टेंगुलर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हम किसी साइज का भी हम लोग कॉलम डाल सकते हैं। जनरली हम लोग का यही 2 साइज हम लोग का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो कॉलम में हम लोग जो आरसीसी प्रयोग किया जाएगा, जो सीमेंट, बालू एंड एग्रीगेट की जो साइज प्रयोग किया जाएगी 1:2:4 अर्थात 1 रेशियो, मतलब यही ग्रेड के हम लोग कंक्रीट डाला जाता है। जो स्लैब हो गया, स्लैब डालने का मतलब ये हो गया छज्जा, जैसे कहने का मतलब ये आप स्लैब कहीं डाल दिए 10 सेंटीमीटर अथवा 5 सेंटीमीटर, मतलब जो हम लोग छज्जा डालते हैं बर्जा के ऊपर, जो हम लोग छज्जा डालते हैं, स्लैब डालते हैं। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे आप बर्जा, जैसे हम लोग करते हैं उसको वर्जा बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, छज्जा डाल दिया जाता है, ठीक है। छज्जा डालने का मतलब क्या होता है, ठीक, तो वही स्लैब होता है। स्लैब का रेशियो इतना होता है, आप लोग समझ सकते होंगे। ब्रिक वर्क, जो हम लोग मोटार, जैसे जो हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, तो ब्रिक वर्क में जो हम लोग यहाँ पर मोटार यूज करते हैं, ठीक है, मतलब नीचे जो सतह होती है ईंट के नीचे अथवा ईंट के जो बगल में हम लोग मोटार का यूज करते हैं, वो कितना कितना रेशियो में करते हैं, 1:4, 1:5। जनरली हम लोग इन्हीं दो का यूज करते हैं, 1:4 और 1:5 का और इस 1:6 का हम लोग यूज नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोग मतलब मटेरियल उतना नहीं होता है तो मटेरियल को लो बना करके हम लोग इसका यूज कर देते हैं। जो फ्लोर का कंक्रीटिंग होता है, जैसे जो हम लोग फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर का जो कंक्रीटिंग, अगर जैसे फ्लोर में अगर हम लोग सोच रहे हैं कि आरसीसी का बना है, ठीक है, तो आरसीसी बनाने का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग कितने कितने ग्रेड का अगर कंक्रीटिंग बनाते हैं, 1 से 2 से 4, तो हम लोग जान सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि M20 जो हम लिखे हैं M 7.5
M20। तो हम लोग M15 हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, M20 यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जो हम लोग ग्रेड होती है आरसीसी के, जो हम छड़ जिसमें प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग छड़ प्रयोग कर देते हैं, उसमें हम लोग M20 के ऊपर ग्रेड का क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं M20, M15 ऐसे हम साइज में लिख चुके हैं। तो आप लोग जनरली आप जब आप घर बनवाते होंगे तो आप इसी ग्रेड का कंक्रीट आप लोग यूज करें। यही मैं आप लोगों से बताना चाहता था, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों, ठीक है, या फिर कोई मिस्त्री हो, या फिर कोई घर के कोई सदस्य हों, तो इसी ग्रेड पर वो अपना घर का निर्माण कराएं। अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जो M25, M20, M15 लिखा हुआ है, यह क्या है? तो हम यह बता सकते हैं। तो यम जो है यह मिक्स को प्रदर्शित करता है, जबकि यहाँ 28 मान लीजिए M28 का अगर हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, M28 का अगर कंक्रीट बना है तो यम जो है मिक्स को प्रदर्शित करती है, और 28 जो होती है वो 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे अगर सपोज दैट हम मान लें यम, यहाँ पर हम 20 ग्रेड अगर कंक्रीट मान लेते हैं, तो यहाँ पर यम जो होती है वो मिक्स को प्रदर्शित करती है, जबकि 20 जो होती है वो 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या करती है, शो करती है। तो मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग यह समझ चुके होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।